ये बुलडोजर की बात मत करिए। सबसे पहले अगर इस तरह की हरकत होगी, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के अराकीन की लाशों पे से आपको जाना पड़ेगा। जाकर गरीब आवाम को डराने धमकाने से ये अच्छी चीजें होंगी। ये जो सर्वे हो रहा है इसकी कोई लीगल साइंटिफिक नहीं है। MRDCL का कोई लीगल साइंटिफिक नहीं है। जो हाई कोर्ट है मूसी बेड के अंदर आ रहा है, हाई कोर्ट इमली वन बस डिपो आ रहा है, उसी तरीके से जो बाबू घाट है लंगर हाउस के अंदर वो भी आ रहा है, और कई मंदिरें कई मसाजिद इसी तरीके से आ रहे हैं। पहले जो 2003-2004 में जो सर्वे हुआ, मैनुअल सर्वे हुआ था, जहां पर आप FTL के पॉइंट्स फिक्स कर दिए थे। आप वो पुराने पॉइंट्स को आप नहीं देख रहे हैं। हम यही कह रहे हैं कि रीसर्वे करिए। जब तक आप जो है सो हमारे हलकों में जाने की हिम्मत मत करिए। रीसर्वे करिए, तो रीसर्वे करने के बाद हम देखेंगे। आप रीसर्वे फिर से दोबारा मैनुअल रीसर्वे कराइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जनाब नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की हिदायत पर हैदराबाद कलेक्टर अनुदीप साहब से और RDO हैदराबाद से और तमाम MRO से मुलाकात की गई, और यही मुतालबा है कि हमारा जो पिछले 5 दिन से शहर हैदराबाद के अंदर मूसी के ऊपर जो गड़बड़ चल रही है, उस सिलसिले में सदर मोहतरम ने हमको पिछले 5 दिन पहले से हम तमाम को MLAs को हिदायत दिए थे कि जाकर वहाँ के इलाके जात की आवाम से मुलाकात करें और उनकी परेशानी में ठहरने के लिए हम तमाम को हिदायत दिए थे। आज हम हैदराबाद कलेक्टर से बातचीत करें, और बातचीत करने के बाद MRO ऑफिस पर चार मीनार MLA जुल्फ़िकार साहब, बहादुरपुरा MLA जनाब मुबीन साहब, और मैं, हमारे रिटायर्ड सर्वेयर साहब उमेश साहब, और हमारे तमाम जिम्मेदार MRO ऑफिस में RDO साहब से मुलाकात कर तफसीलात बताए। सबसे पहली बात यह है कि जो MRDCL जो बनाया गया ये बिल्कुल क़ानून के दायरे में नहीं है और उसका कोई वजूद नहीं है। और दूसरी बात, जो 2003-04 के दरमियान में मूसी के अंदर जो बाउंड्री फिक्स की गई थी, जो मूसी का FTL फिक्स किया गया था, वो FTL आज जो रखते हुए आज नया FTL फिक्स किया गया, उसके ताल्लुक़ से तफसीलात बताया गया। और तीसरी बात, मूसी का रीसर्वे के लिए हम तमाम MLAs मिलकर कलेक्टर हैदराबाद को, RDO हैदराबाद को तफसीली बताया गया। जो 2003 और 4 के दरमियान में जो मूसी के अंदर जो बाउंड्री फिक्स की गई थी, वहाँ पर आज भी हैदराबाद के हाई कोर्ट के सामने जो बाउंड्री है, CRS वाल, उसकी कंपाउंड वाल है, और उसके बेड्स भी है, आज भी स्टोन्स भी है। और उसी तरीके से तमाम मूसी के अंदर जहाँ जहाँ पर भी सर्वे किया गया था आज वो मौजूद है, मगर उस तमाम पुराने बाउंड्रीज को मद्देबाजू रखकर नए बाउंड्री फिक्स करने से काफ़ी घरा हो रहे। फिर हम तमाम ने मुतालबा किया कि फिर रीसर्वे के लिए, ताकि रीसर्वे करने के बाद इंशाअल्लाह इन तमाम की परेशानी दूर होगी। दूसरी बात, मूसी के अंदर आज मौजूदा जो हाई कोर्ट है, मूसी बेड के अंदर आ रहा है हाई कोर्ट, इमली वन बस डिपो आ रहा है, उसी तरीके से जो बाबू घाट है लंगर हाउस के अंदर वो भी आ रहा है, और कई मंदिरें कई मसाजिद इसी तरीके से आ रहे हैं। रीसर्वे कराने से मैं समझता हूँ इंशाल्लाह ये तमाम के तमाम प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। और मैं सबसे पहली बात ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट से, अगर किसी के बस्ती के अंदर या किसी के घरों के पास कोई गली के अंदर बुलडोज़र लग जाएंगे, तो सबसे पहले मजलिस के तमाम अराकीन की लाश के ऊपर से ले जाकर उस घरों को डिमोलिशन करने की होना पड़ेगा। मैं सबसे पहले ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो बुलडोज़र का जो चल रहा है दौर, उसको रुकाने की ज़रूरत है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, सबसे पहले गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड को चेक कर लीजिए। ये गलत है जो आज FTL बताकर जो वो कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, ये गलत है। और उसी तरीके से कई प्रॉपर्टीज़, चाहे सिटी कॉलेज हो या हाई कोर्ट हो या इमली बन भी डिपो हो या बाबू घाट लंगर हाउस का बाबू घाट हो, इसी तरीके से कई गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ भी मूसी के बीच में बेड में आते हैं। मैं फिर एक मरतबा आगाह करता हूं तमाम को
तमाम ऑफिसर को जाकर गरीब आवाम को डराने धमकाने से ये बे अच्छी चीज़ नहीं होंगी। अभी हम आरडीओ साहब को और हैदराबाद कलेक्टर को बता दिए कि कोई एमआरओ जाकर किसी के गरीब के पास कोई बस्ती के अंदर अगर डरा देंगे, हम शाम तक आले या 2 दिन के अंदर खाली करने की ज़रूरत है, इस तरीके से डराया जा रहा है, उसके ताल्लुक से बताया देगा। मैं फिर एक मरतबा हैदराबाद की आवाम से गुजारिश करता हूँ कि आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। इंशाल्लाह आपके साथ में आपकी जमात, मेरी जमात आपकी जमात के सदर मोहतरम जनाब नखीब मिल्लत बैरिस्टर हसन साहब ने हर वक्त कलेक्टर हैदराबाद से, गवर्नमेंट के ऑफिसर से बातचीत कर रहे हैं। मैं कई मरतबा इसी जगह पर आकर कई मरतबा आवाम से गुजारिश करा था कि आप डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके साथ में जमात है। जमात का हर रुकन, जमात का हर एमएलए अपने अपनी आबादी के अंदर, अपने अलखेजात के अंदर फिर कर समझा रहा है कि किसी को डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपकी गलती से पूरी पब्लिक परेशान है, हम हमारी आवाम को तो परेशान होने नहीं देंगे ना साहब। जो पब्लिक पूरी आवाम हमारी है उसको परेशान होने नहीं देंगे। आज लोग पूरे परेशान है, उनको उनकी जिम्मेदारी हमारी है। हम बराबर देखेंगे। आप बताइए, आप ऐसा कैसा कर देते, आप आके रात करते लोग परेशान, औरतें परेशान, इधर ज़ईफ लोग परेशान, ऐसा कैसा होता सब? ब्लंडर पे ब्लंडर हो रहा है। हम तो हमारी आवाम को परेशान होने नहीं देंगे। हम जहाँ तक है उसका वो करेंगे। और आपके इमारत को बोल दीजिए था, वैसे तो जाकर डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, पुलिस को लेके आ रहे हैं। उनको बोलो जब तक फाइनल नहीं होता वहाँ मत जाइए बोल के। जब सर्वे का फाइनल होने के बाद में जो भी है बड़े लोग बैठ के बात करते, सर्वे होने के बाद में आप जो करना है क्या बात करें, क्या डरते, क्या डराए तो आके हम निकाल के फेंक देंगे, हम वो कर देंगे। कौन डरता? कोई डरने वाले डराएंगे, अच्छी बात नहीं होगी। आइए सीधा आइए, हम बराबर करेंगे। ये लेके आके आप नाम देंगे, फेंक देंगे, उठा देंगे, वो करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब तक मजलिस है तब नहीं हो सकता। और ले आड़े మన డిస్ట్రిక్ట్ అయితే అట్లా ఎవరికి బెదిరియట్లేదు। आप कह रहे नहीं, आपके आरडीओ हैदराबाद की लिमिट्स के अंदर इच्छू पर तुम आके सर्वे करे। आसिफ नगर एमआरओ आके मेरे मुगल के नाले के पास गड़बड़ करके बोले 2 दिन के अंदर खाली कर देना, नहीं तो डिमोलिशन कर दे बोले। नहीं साहब, ये 4 महीने पहले 5 महीने पहले हमारे गोलकुंडा एमआरओ ऑफिस की तहसील सर्वेयर मैडम थे, राधा मैडम, ये एमआरओ तहसीलदार जब मैडम थे हमारे, अभी भी प्रेजेंट है उन्होंने। मैं जब पूछा मैं ये मूसी का सर्वे कर रहे कहीं क्या से बोले तो नहीं, हमारे को ऑर्डर है। ऑर्डर क्या है साहब? एमआरडीसीएल जबकि कन्फर्म ही नहीं हुआ, मूसी रिवर डेवलपमेंट जब कन्फर्म ही नहीं हुआ, क्या सर्वे करे साहब? जब सर्वे करे तो क्या हिसाब से सर्वे करे साहब? रेवेन्यू में रिकॉर्ड नहीं, ना मूसी वालों का नहीं कोई रिकॉर्ड नहीं। నేను చెప్తాను, నేను చూసి మళ్ళీ అప్డేట్ చేస్తాను। ఓకే మీరు ఎగ్జామిన్ చేస్తే మళ్ళీ మనం కలుస్తాం, మళ్ళీ మాట్లాడుకుందాం। मतलब मिलेंगे सर, फिर एक मरतबा मिलेंगे, हर वक्त मिलते रहेंगे जब तक रिसर्वे नहीं हुआ, जब तक मिलते रहेंगे। और किसी को एक घर वालों को भी हम खाली नहीं होने देंगे जब तक रिसर्वे करके, जब तक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। हमारे हैदराबाद एमपी असदुद्दीन साहब, हमारे प्रेसिडेंट साहब गवर्नमेंट से जब तक बात नहीं करेंगे, जब तक हम किसी के घर को तोड़ने नहीं देंगे। अगर तोड़ेंगे भी हमारे जानों पे से, हमारे एमएलए के घर हमारे तोड़ना, हमारी लाश पे से जाना, उसके बाद घर को तोड़ना, किसी को छीनने नहीं देंगे हम, आवाम को नुकसान नहीं होने देंगे। अब देखिए, अब हर एरिया के अंदर पब्लिक परेशान, रोडों के ऊपर बैठ जा रही पब्लिक आके। अब पब्लिक ने हम बैठेंगे, हमारी लाश पे जाना पड़ेगा। शाम में पहले हम ठहरेंगे, हमारे ऊपर से आप बुलडोजर चलाओ, देखेंगे आप हम देखेंगे। चेक कर लेंगे। ये हमारा एरिया है, शहर हैदराबाद है। यहाँ अगर करेंगे हम शाम में ठहरेंगे, हमारे लाश पे जाना आप वो भी है। आप जाके बोल दो जिसको है, आएंगे, अच्छी बात नहीं होगी। कोई भी नहीं आना जब तक रिसर्वे नहीं हुआ। आपके पास स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस देते ना साहब, एमआरओ के जाना नहीं, वहां पर बोलना नहीं, करना अंदर जब पहले सर्वे होने के बाद देखेंगे। Until the resurvey is completed, nobody should come there. I will And don't create panic. okay, I will try.